लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उत्तर प्रदेश की योगी जी की पुलिस हो या उनका प्रशासन हो या उनकी सरकार के लोग हो या भाजपा के नेता हो, वो हर रोज प्रमाणित करता है कि योगी राज में उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। अब तो ये हालत हो गई है कि पुलिस किसानों को धमका रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, सीतापुर में पुलिस ने किसान नेताओं को, पुलिस के अधिकारी ने ये कह दिया कि छज्जा गिरवा देंगे तुम्हारा। एक बार ये वीडियो देख लीजिए ताकि आपको बहुत कुछ बताना आसान हो जाए। देखिए ये वीडियो कि कैसे धमकाया जा रहा है योगी जी के राज में। आपका छज्जा तक खिंचवा दूंगी, आपका छज्जा तक खिंचवा दूंगी। दिमाग पे रखिए, आपका कोई नियंत्रण नहीं, आपका चोरी कर रहा हूँ सर, आपका नियंत्रण नहीं, आपका कोई नियंत्रण नहीं है, आपका कोई नियंत्रण नहीं, आपका जुलूस का नियंत्रण है। जो हमारे लोग हैं उनमें हमारा आपका नियंत्रण नहीं है। जो हमारे लोग हैं वो हमारी बात मान रहे हैं, जो बाहर के लोग पार्टी के लोग खत्म कराओ, पूरी कोशिश कोई बात नहीं, आप मेरा छत्ता गिरवा दीजिए, मुझे जेल भिजवा दीजिए, जो मैं कर दीजिए साहब, कोई बात नहीं साहब। देखो वहाँ हुआ, वहाँ भी तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं था, अब शाम को बाहर वहाँ भी कोई कंट्रोल नहीं था। अब जब हम लोग हैं साथ में, सारी बात तुम्हारी कर रहे हैं और तुम जो है अनकंट्रोल कर रहे हो तुमको। अरे चुप रहो, तो तुमको तो हम लेके भी आए ना। हम तो लेके भी आए कि लोग अपना ज्ञापन दीजिए, जाइए, हम लेके आए। नहीं, केवल यही बात नहीं है, लेके भी आए। तुम्हारा हर बात माने, तुम्हारी हर चीजें, जो चीज सही से करोगे, कानून व्यवस्था के दायरे में करोगे, वो सब हम लोग करते हैं, और जो चीजें बाहर करोगे वो चीजें गलत है, वो गलत है। आपने देखा किस तरह से किसान जो था वो किसान अपने किसानों भाइयों के साथ प्रदर्शन के अंदर मार्च कर रहे थे और उस मार्च के अंदर पुलिस ने अपनी दबंगाई दिखाना शुरू करी। भाई योगी जी की सरकार है, उसमें किसानों की आवाज उठाना तो पाप हो जाता है एक तरह से। अगर मोदी मोदी करेंगे किसान, बीजेपी करेंगे, उनको वोट डालेंगे तो किसान भगवान है। जहां किसान अपने अधिकार की बात करेगा और ये कहेगा कि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार गलत कर रही है, तो वही किसान खालिस्तानी हो जाएगा, आतंकवादी हो जाएगा और वो किसान अब भगवान नहीं रहेगा। उसको इस तरह से धमकाया जाएगा कि तेरा छज्जा गिरवा देंगे। ये पुलिस है योगी राज के अंदर, जो हाथरस में आधी रात को बलात्कार की पीड़ित बेटिया जिसकी मौत हो चुकी होती है, उसका अंतिम संस्कार उसके परिवार की अनुमति के बिना कर देती है जबरदस्ती। जिसके बाद जो अदालत है वो कहती है कि गलत किया आपने सारी की सारी चीजें, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये भारत समाचार ने इसको ब्रेक किया था, उन्होंने ट्वीट किया, वीडियो डाला, सीतापुर किसानों को पुलिस की धमकी, तुम्हारा छज्जा गिरवा दूंगा। अब आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस जो है कितनी बर्बरता के साथ किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए मजबूर है। किसके आदेश हैं आप समझ सकते हैं। बोलता हिंदुस्तान ने छापा भी योगी की पुलिस की खुलेआम गुंडागर्दी। सीतापुर में किसानों को धमकाया, कहा तुम्हारा छज्जा गिरवा दूंगा। ये वीडियो तो आपने देख ही लिया। इसके ऊपर आप होते, मैं होता, हर एक व्यक्ति निंदा करता, सामने रोकने की कोशिश करता। और आज भी मैं, आप, हम सब निंदा कर रहे हैं कि ये पुलिस ने गलत काम किया। लेकिन बीजेपी के अनभक्तों का हाल सुनिए, फिर उनको जवाब भी दिया कुछ लोगों ने। नितिन गौर है, कोई अनभक्त हैं, ये कोई काम है नहीं, 2 रुपया प्रति ट्वीट का शायद मिल जाता होगा, इसलिए इस तरह की बातें मोदी सरकार और बीजेपी सरकार के समर्थन में लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा, पुलिस की सहन शक्ति को सलाम, वरना इन पागल कुत्तों का एक ही इलाज है, लठ। आम जनता को परेशान कर रखा है इन जाहिल मुफ्तखोरों ने। इन गुंडों के रास्ता बंद करने की वजह से रोज आम पब्लिक का 1 से 1.5 घंटा खराब होता है। कृपया शांति बनाकर रखें। आप सोच सकता है क्या मानसिकता है। वही ट्रंप के समर्थक जैसे हैं, वही उनसे आगे के समर्थक ये इनके हैं। आलोक सिंह चौहान ने करारा जवाब भी दिया, बढ़िया जवाब दिया। क्या गोबर खाकर इतना बड़ा हुआ है? क्या पुत्र अन्नदाता का स्थान भगवान के बराबर होता है? और संगी तो हमेशा से गुलामी मानसिकता के थे, किसान से उलझेगी सरकार तो सड़क पर आ जाएंगे ये महलों एसी वाले। और भी लोगों ने नीचे लिखा है, हद है। सीतापुर पुलिस ने भी ट्वीट कर दिया। आप सोचिए, सीतापुर पुलिस के अधिकारी धमका रहे हैं और पुलिस ये कर रही है। उक्त प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी को अवगत कराया गया है। क्या करें अगर अवगत कराया गया है? आपके लोग नीचे, उनको लोगों ने जवाब भी दिया है कि आपके तो अधिकारी गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, छज्जा तोड़वाने की बात कर रहे हैं। मतलब जब तक आप हो, सही हो तो आप ठीक से रहो, जहां आप सरकार के खिलाफ आ जाओगे तो आपके घर तोड़ दिए जाएंगे। ये किस तरह का जंगल राज है उत्तर प्रदेश में, जो समझ से परे है। लेकिन कोई नई बात तो है नहीं।
भाई क्या करेंगे ये लोग, जब केंद्रीय मंत्री जो सुलह करवाने समझौता कराने बैठे हैं वही धमका चुके हैं। बोलता हिंदुस्तान ने तब भी लिखा था, मैंने भी आपके साथ साझा किया था पीयूष गोयल साहब का जो मामला था। इसमें फिर लिख कर सुना देता हूं, पीयूष गोयल ने किसानों को दी धमकी, बोले आप लोगों के 40 संगठनों की लिस्ट है हमारे पास, ज्यादा मुंह मत खुलवाओ। क्या करते हैं उन 40 संगठनों का न जाने, किस लिए कह रहे थे कोई नहीं पता। कभी कहते हैं कि मजाक कर रहे थे, कोई कहता है धमका रहे थे। लेकिन ये बीजेपी का अजीब काम हो गया है कि जो इनसे अपने अधिकारों की मांग करे, जो इनकी गलती को सुधारने की बात करने को कहे तो वो देशद्रोही है। पहले उसको बदनाम किया जाता है, गोदी मीडिया का साथ लेकर उसको अपमानित किया जाता है, और जब वो अपमानित होकर भी पीछे नहीं हटता है और वो हक के साथ खड़ा होता है तो फिर बीजेपी अपनी पुलिस को आगे करती है। एक नारा बहुत मशहूर हुआ है कि जब जब मोदी डरता है तब तब पुलिस आगे करता है, जब जब योगी डरता है तब तब पुलिस आगे करता है। राजनीति में ये नारा बड़ा मशहूर है। तो अपने दिल पे ना लें, जिन लोगों के लिए कहा गया है अपने आप को सुधारें, वो बेहतर होगा। और ये भी आप सुनिए, मेनका गांधी जी एक जगह पर गई थी कुछ महीने पहले, केंद्रीय मंत्री थी जब, मतलब पिछली सरकार में। ये छपा है, केंद्रीय मंत्री के सामने डीएम ने किसान को जमकर धमकाया, मेनका गांधी रहीं चुप। तो ये कोई नई बात नहीं है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अलग अलग देशों में अन्नदाता की बड़ी अहमियत है, बड़ी इज्जत है, उसका बड़ा सम्मान है कि आप हमारे लिए अनाज उगाते हैं, आप अपने दिन रात मेहनत करके हम तक अनाज पहुंचाते हैं। भले ही उसके लिए उनको पैसे मिलते हो, पर इतने पैसे नहीं मिल जाएंगे कि वो महल बना लें या बहुत बड़ा मुनाफा नहीं कमा लेंगे। वो उनकी जीवनी चलने के लिए काफ़ी होता है, पर वो जब हम लोगों के लिए खाना आगे तैयार करता है तो हम उससे जीवित रहते हैं। अब उसके लिए लोग उनको सम्मानित करते हैं। यहाँ पर उल्टा है, अगर आप किसान हैं तो आपको गरीब रहना है, आपको धोती कुर्ते में रहना है, आपको फटे पुराने हाल में रहना है, उससे ये अनभक्त खुश रहेंगे। इन्हीं को वोट देके किसान अपने आप को सही समझ रहे थे कि भले दिन आएंगे। वो मनमोहन सरकार, जिन मनमोहन सिंह जी ने 71,000 करोड़ रुपये का कर्जा किसानों का माफ किया था, इतिहास में कभी नहीं हुआ, उनकी सरकार को गिरा दिया गया इलेक्शन में, और मोदी सरकार लाए बड़ी उम्मीदों से। जो लोग कांग्रेस की सरकार ने तो भूमि अधिग्रहण के ऊपर कानून बनाया था कि भाई बहुत महंगी जमीन किसानों की अधिकृत की जाएगी, जिसको बिल्कुल कमजोर कर दिया मोदी सरकार ने आकर। पर फिर भी जो ये गोदी मीडिया का समर्थन है, तो जय जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये चलता रहेगा। FIR करी गई किसानों के ऊपर, कितना अपशब्द बोला रागिनी तिवारी ने। FIR करी गई, पकड़ा नहीं गया। ये रागिनी तिवारी वही थी जिन्होंने CAA NRC के आंदोलनकारियों के लिए कहा था कि मार डालो, काट डालो। वायरल वीडियो हो गया था पूरा का पूरा लाइव इनका, पर कोई कार्रवाई तब नहीं हुई थी। तब हो जाती तो शायद अब ये काम नहीं होते। पर इन्होंने किसानों को लेकर जो आड़ी टेढ़ी बयानबाजी दी, दंगा भड़काने की कोशिश करी, उसको लेकर FIR तो हो गई। ये लिखा है, किसानों को धमकाने वाली रागिनी तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, धमकी का वीडियो हो रहा वायरल। पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस ने बड़ा शानदार बयान दिया है कि हम गिरफ्तार करने गए थे तो, लेकिन हमें वो मिली नहीं। तो ये ज़बरदस्त काम है जो शर्जील इमाम को न जाने कहाँ से पकड़ के ले आए, उमर खालिद को ज़बरदस्ती अंदर डाल दें, शर्जील इमाम के चक्का जाम के बयान को तोड़ मरोड़ के उसको भारत का विभाजन करने वाला बता दें, वो रागिनी तिवारी को नहीं ढूंढ पाए। ये बड़ी हैरत की बात है। तो इस तरह के हम माहौल में हैं। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि देखिए किस तरह से किसानों को अपमानित करने का हर काम कर रहा है। किसानों को धमकाया जा रहा है, अब किसानों को धमकी दी जा रही है, तेरा छज्जा गिरवा देंगे। ये कौन बोल रहा है? योगी सरकार के एक पुलिस अधिकारी बोल रहा है। कोई कार्रवाई की उम्मीद करेंगे आप ऐसी पुलिस से? मुझे हैरत होती है। उसके बाद भी सीतापुर पुलिस जो है वो ट्वीट करने के लिए तैयार बैठी हुई है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। मामला सीतापुर का है, वहाँ किसान नेताओं को जिस तरह से धमकाया है वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम तानाशाही में नहीं हैं, हम लोकतंत्र में हैं, और लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो आपको बहुत सारे काम ऐसे करने होंगे जिसके ऊपर अपने अधिकारों की मांग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप अपने अधिकारों की मांग जो लोग कर रहे हैं उनके साथ कम से कम खड़े रहिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लाइव टीवी का बेल आइकन दबाइएगा ज़रूर। अगर सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ भी साझा कीजिए, ताकि वहाँ जो अनभक्त हैं उनको टैग कर दीजिए कि देखो कैसे तुम्हारे पार्टी के नेता, तुम्हारी पार्टी की सरकार जहाँ है वहाँ के पुलिस वाले किसानों को धमका रहे हैं, ताकि उनकी आंखें खुलें और वो जिस अनभक्ति में लीन है, हो सकता है 20 में से 1 सुधर जाए, तो वही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।